तृणादपि सुनीचेन, भक्त तो अपने आप को छोटे से छोटा मानता है, छोटे से छोटा। आपको पता है जगदीश कब मिलते हैं, पता है ईश्वर कब मिल सकते हैं? जब इस बात को हृदय में बिठा लोगे। क्या? राई का 20 हिस्सा ताही में पुनि 20, और उससे भी छोटे हो जाओ तो मिल जाए जगदीश। राई देखिए, राई को 20 हिस्सा, ता में भी पुनि 20, और उससे भी छोटे हो जाओगे ना जिस दिन, उस दिन जगदीश मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलने वाले। इसलिए ना मां के गर्भ में सुख, ना बाहर आने के बाद सुख। तो आदमी दुखी क्यों है? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है हमारी मन की इच्छाएं, अभिलाषाएं, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, जो हम सामने वाले से लगाए बैठे हैं। ये मेरे लिए ये करे, ये मेरे लिए ये करे, लेकिन कोई करके राजी, मन दुखा के बैठ गए। तो सामने वाले से उम्मीद तो केवल नारायण से करो, भगवान से करो। कोई और मोल नहीं देने वाला, वो अनमोल मेरा ठाकुर ही आपके परिश्रम का, आपकी भक्ति का मोल जानता है, वरना कोई आपके प्रेम का मोल नहीं जान सकता। और प्रेम तो अनमोल होता है। इसलिए बंधन, दुख का कारण पता है क्या है? मां आपने कहा शरीर बंधन का कारण, तो शरीर बंधन का कारण नहीं है। लोग कहते हैं ना, जवान दिखावे मरबो और बूढ़ो दिखावे भगवो। हाँ, ब्रज में कहावत है ये। बड़ा बूढ़ा आदमी तो देखो भैया, अब बुजुर्ग हो ही गया, आज नहीं तो कल मरेगो ही मरेगो। तो बड़ा बूढ़ा आदमी कहता भाग जाऊंगा मैं घर से, चला जाऊंगा। फिर समाज में थू थू करेंगे लोग, बोले देखना कैसे संतान हैं, बड़े बुजुर्ग इस अवस्था में घर छोड़ करके भाग गए, बालकों ने सेवा नहीं करी। और जवान व्यक्ति कहता है बोले क्या करें? बोले मैं मर जाऊंगा, क्योंकि भाई युवा की मृत्यु का बड़ा मुंह होता है। तो जवान डराता है, बोले मर जाऊंगा मैं। तो घर वाले कहते खबरदार जो ऐसे बोला। तो स्थिति ऐसी हो गई है कि शरीर को माध्यम बना करके भगवान को नहीं पाया जा रहा। अब तो जन्म पा करके भी व्यक्ति इस जन्म को, इस जीवन को, इस शरीर को व्यथा गवा रहा है। इसलिए शरीर बंधन का कारण नहीं है मां। शरीर की तो केवल और केवल 3 ही गति हैं, या तो जला दिए जाओगे, या दफना दिए जाओगे, या जीव जंतु जानवर खा करके नष्ट कर देंगे। चौथी कोई गति है तो बताओ? और कोई गति नहीं है। इसलिए बंधुओं, शरीर बंधन का कारण नहीं है। तो कहा बोले क्या संबंध बंधन के कारण है? ये रिश्तेदारी नातेदारी जो बनाए बैठे हैं, बोले ये तो कच्चे धागे की तरह है। किसी की बात बुरी लग गई, कच्चा ही धागा तो तोड़ दो। आज पिता पुत्र में नहीं बन रही, भाई भाई में नहीं बन रही, माता पुत्री में नहीं बन रही, सास बहू में नहीं बन रही। रिश्ते तो कच्चे धागे की तरह हो गए हैं। संबंधों का बंधन होता तो लोग आज तक वसुधैव कुटुंब की बात कहते हैं, लेकिन किसी से अपना संबंध अच्छे से बना करके रखते नहीं। संबंध बहुत कच्चे हो गए हैं। इसलिए संबंध भी बंधन का कारण नहीं। तो कहा बोले फिर तो आत्मा ही बंधन का कारण होगी। बोले वो भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा से जाकर के मिलन करती है। आत्मा बंध नहीं सकती, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, गला नहीं सकता, कोई अस्त्र से, कोई शस्त्र से कोई कष्ट नहीं दे सकता। कैसे? गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। हमारे शरीर में एक तो ये शरीर है पांच भौतिक, एक है आत्मा, और एक को सूक्ष्म शरीर या आत्मा राम भी कहा जाता है। तो जैसे ही आत्मा निकली शरीर छूट गया। तो पहली चीज शरीर बेकार हो गया। फिर तो लोग कहते हैं ले चलो दुर्गंध आने लगेगी, बुलाओ सबको ले चलो। तो शरीर फिर किसी काम का नहीं रहता। शरीर से प्रेम होता तो लोग बाग अपने घर में सजा के रखते ना,
नहीं नहीं मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा बालक है, मेरे माता पिता हैं, ऐसे कैसे जलाने दो। लेकिन शरीर बस ले जाओ, रोने वाले रोते रह गए, बोले ले जाओ। इसलिए शरीर भी कारण नहीं है। इसलिए शरीर जैसे ही आत्मा रूपी परमात्मा निकले, शरीर नष्ट। आत्मा निकल करके परमात्मा से मिलन करी और फिर कर्म के फल के द्वारा एक नया चोला रूपी वस्त्र ये तन धारण कर लिया। फिर किसी एक मां के गर्भ में जाकर के आत्मा प्रवेश पा गई। लेकिन एक चीज है, कपाल क्रिया करी जाती है शमशान में। कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। घर कुनबा के हिते हितेशी, कोई प्यारो कोई वारो, कोई संग ना चलेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। सब पारिवारिक लोग द्वार तक, शमशान तक रह जाएंगे। 13, 17, 18 दिनों तक, महीने भर तक, कोई 6 महीने तक रोएगा तो कोई वर्षों तक रोएगा। कपाल क्रिया करी जाती है। वही जिसको अपना सर्वस्व मानता था, फिर वो पिंड छुड़ाने के लिए पिंड भरने लग जाता है। सर फोड़ता है, बोले जाए, ये रुकना जाए, यहाँ रहना जाए, वरना भटकेगा, यहाँ हमको ही डराएगा। फिर उससे पिंड छुड़वाते हैं। इसलिए वो तो जाकर के इस भूतल से और धर्मराज धर्मपुरी तक की यात्रा 11.5 महीने की होती है। इसलिए बरसोदी जो होती है ना, वो पूरे 12 महीने की नहीं होती। 11.5 महीने की यात्रा करता है, वैतरणी को पार करता है। गौदान करी हो तो गैया की पूंछ पकड़ करके पार हो जाता है। फिर कहीं जाकर के धर्मराज के यहां पहुंचता है। फिर उसके अनुसार उसको लोक प्राप्त होता है। बोले उसको क्या मिलना चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए या नरक।